हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पर हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में यहाँ पर, और काफी सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। जैसे कि आपने अलग अलग टॉपिक जो हैं उनके बारे में पढ़ा, उनकी मॉर्फोलॉजी यहाँ पर पढ़ी और रिवाइज भी किया है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इन्फ्लोरोसेंस से स्टार्ट हुआ था, यानी कि हम फ्लावर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अभी तक जितने भी पार्ट्स आपने पढ़े हैं, आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो वैरायटी आपको मिल रही है वो फ्लावर के कैरेक्टर्स में है। फ्लावर की जो मॉर्फोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो आपने बहुत सारी चीजें समझ ली। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ बातें कही थी, जैसे कि आपको कुछ टर्म समझने हैं, उनकी डेफिनेशन आपको समझनी है। जैसे इन्फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं, फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है उसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि साइमोस और रेसिमोस एंड साइमोस दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस आते हैं। साइमोस में यंग फ्लावर ऊपर एंड मैच्योर नीचे है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं। और रेसिमोस में आपने कहा मैच्योर फ्लावर एग्जिस्ट की ओर होते हैं, और जो यंग फ्लावर हैं वो क्या होते हैं, बेस की ओर होते हैं। साइमोस अरेंजमेंट होता है। इसके बाद जो टर्म हमारे पास आते हैं, तो ये जो टर्म हमारे पास आते हैं वो पहले भी हमने पढ़े हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ फ्लावर अगर हम कहें, जिसमें हमने कहा है कैलेक्स है, कोरोला है। कैलेक्स यानी कि सेपल, कोरोला यानी कि पैटल, एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन, एंड गाइनोशियम यानी कि पिस्टल। आपने ये सारे पार्ट्स पढ़े हुए हैं। इसी के साथ हमने ये भी पढ़ा है कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होते हैं। यहाँ तक की बात हमने करी है। अब जो टर्म हमें ध्यान रखना है वो है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है यहाँ पर रेडियल सिमेट्री, और दूसरा आता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है बायलेटरल सिमेट्री। देखिए एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। जैसे जैसे रेसिमोस पाए जाते हैं, एक तो मस्टर्ड में हमने कहा, एक रेडिश में हमने कहा, ठीक है। जैसे साइमोस पाया जाता है जैस्मिन एंड बोगनवेलिया में। जैसे एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री हमें मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली में देखी है। एंड जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री हमने मटर में देखी है, टी में देखी है, गुलमोहर में देखी है, एंड कैसिया में देखी है, ठीक है। आपको एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमने कहा कि यहाँ पर जो फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं, यानी कि आपने कहा फूल है, फूल के एक वर्ल्ड में उसके पार्ट्स अरेंज होते हैं, यानी कि घेरे में होते हैं। इनका नंबर अलग अलग हो सकता है। जैसे पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, स्टेमन है, पिस्टिल है। इनका नंबर अलग अलग हो सकता है। इनका नंबर 3, 4, 5, 6 कितना भी यहाँ पर हो सकता है, वेरी करता है। इसी के बेसिस पे ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस कहते हैं। अब यहाँ पर और हमारे पास टर्म आते हैं। अगर हम नंबरिंग करें तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको समझ आएगा। कितने वर्ड्स हमने देखे हैं, 1, 2, 3, ठीक है। चलिए ये टर्म संभाल ले, क्या है, हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। 3 है, 4 है जाइगोमॉर्फिक, 5th है, 4th है एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। 5th है जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक है। नेक्स्ट है ब्रैक्टिएट, और 7th है ई ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट का मतलब क्या समझा था, एक्स्ट्रा लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जो इन्फ्लोरेसेंस पे जो एक एक्स्ट्रा लीफ होती है, जैसे कि एक तो सेपल है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम ब्रैक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे ब्रैक्ट कहेंगे, ठीक है। अब ब्रैक्ट का फंक्शन क्या बताया था आपने, कहा ये सपोर्ट कर सकता है, ये क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। अगर ये ब्रैक्ट किसी फूल में, किसी फ्लावर में पाया जाता है तो हम फूल को ब्रैक्टिएट्स कहेंगे, ठीक है। और अगर ये ब्रैक्ट नहीं पाया जाता है तो हम फूल को क्या कहेंगे, ई ब्रैक्टिएट कहेंगे, ठीक है। 7 हो गए हैं। अब हमारे पास कुछ और आते हैं, जैसे कि 8th, 9th। टोटल अभी तक 10 ऐसे शब्द हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और जो पारिभाषिक शब्द हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने कहा कि हम ओवरी की पोजीशन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट्स, यानी कि जो ओवरी है और इसके अलावा जो अदर पार्ट्स हैं उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हमने 3 प्रकार के फ्लावर देखे। हाइपोगाइनस फ्लावर, जिसमें ओवरी सबसे टॉप में है और बाकी सारे पार्ट्स क्या हैं, ओवरी के बेस से निकल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है हाइपोगाइनस, ठीक है। सबसे टॉप में ओवरी है, बाकी क्या है, ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं। इसमें हमने क्या कहा था, सुपीरियर ओवरी का था। एग्जाम्पल है मस्टर्ड है, ब्रिंजल है, चाइना रोज है। मस्ट है, ध्यान रखिए।
एक बारी में आपको एग्जाम्पल याद नहीं होंगे, एक बारी में किसी को भी नहीं होते, दूसरी बार में भी नहीं होते, तीसरी में भी नहीं होंगे, लेकिन जब आप बार बार पढ़ते रहेंगे तब आपके माइंड में एक पिक्चर सेट हो जाती है। ठीक है, जब भी आप पढ़ते हैं तो एक एग्जाम्पल को लेके देखिए, जैसे मस्टर्ड के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं। मस्टर्ड में रेसिनोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, हमने बात की है। ठीक है, मस्टर्ड में जो क्या होता है एक्टिनोमॉर्फिक जो यहाँ पे सिमेट्री है उसकी हमने बात की है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने कहा मस्टर्ड में हाइपोगाइनस यानी कि सुपीरियर जो ओवरी है वो पाई जाती है, इसीलिए इसका फ्लावर हाइपोगाइनस होता है। हाइपो का मतलब हाइट में, आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। फिर है पेरीगाइनस फ्लावर, जिसमें जो पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं ऑलमोस्ट पोजिशन चलते हैं और जो ओवरी है वो सेंटर में रहती है। ओवरी हाफ इंफीरियर हो गया, आपने कहा इसका gynoecium is situated at the center and other parts are on the rim at same age। आपने कहा एज पर क्या है हाइट सेम है और जो ओवरी है वो सेंटर में है, तो इसे हम पेरीगाइनस फ्लावर कह रहे हैं या हाफ इंफीरियर ओवरी कह रहे हैं। एक आता है लास्ट एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर में हमने कहा कि ओवरी सबसे नीचे है, बाकी सारे जो पार्ट है वो ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं। ओवरी क्या है, हम कंप्लीटली इंफीरियर कह सकते हैं, इंफीरियर का मतलब डाउन है। ठीक है, जैसे कि आपको लास्ट इमेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। ठीक है, अब हम आगे की बात यहाँ पर करेंगे। अब ध्यान रखिए, हमने अभी तक 10 ऐसे शब्द देख लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि फ्लावर के कैरेक्टर्स। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में एंडिंग में मैंने आपको दिखाया था कि हमें क्या करना है, फ्लोरल फॉर्मूला भी देखना है। फ्लोरल फॉर्मूला में हम सिंबल से क्या करते हैं, यहाँ पर डिनोट करते हैं चीज़ों को। इसीलिए आपको सिंबल को समझने के लिए आपको शब्द समझना पड़ेगा, शब्द को समझने के लिए आपको उसकी परिभाषा समझनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे। आपने कहा कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। आपको ये पता है कि कैलेक्स प्लूरल में कह रहे हैं, सेपल सिंगुलर में कहते हैं। सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल। अब क्या मतलब हुआ इस बात का, देखिए ये पिस्टिल है जो कि हम बचपन से डायग्राम बनाते चले आ रहे हैं, ये पिस्टिल है। ठीक है, ये स्टेमेन है, ये पेटल है, ये सेपल है। ठीक है, अगर एक है तो हम इसे क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे। अलग अलग हो सकते हैं नंबर, इनका नंबर अलग अलग हो सकता है, दो रखते हैं। ठीक है, हमने कहा अगर ये बहुत सारे हैं, इनका ग्रुप है, तो हम इसे कैलेक्स कह रहे हैं। तो हमने कहा कैलेक्स के जो मेंबर्स होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कैलेक्स के मेंबर क्या होते हैं। अपने ये कैलेक्स, ये एक कैलेक्स है, इसके मेंबर ये हैं। ठीक है, तो हमने कहा इसके मेंबर और भी, जैसे हमने कहा है कि इसके और भी मेंबर हो सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। हमने कहा कैलेक्स के मेंबर को हम क्या कहते हैं, सैपल कहते हैं। सैपल के गल में हम कह रहे हैं। दे आर जनरली ग्रीन एंड लीफी। कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और लीफी स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से। ठीक है, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज। जब फूल बर्ड की स्टेज में होता है, बर्ड का मतलब आप समझते हैं, क्या मतलब हुआ बर्ड का, क्या मतलब हुआ बर्ड का। बर्ड का मतलब हुआ, आपने कहा कि कुछ यहाँ पे क्या है, डिवाइडिंग सेल्स होती हैं इस प्रकार से, ये डिवाइडिंग सेल्स हैं, या इन्हें हम मेरिस्टेमेटिक सेल भी कहते हैं। क्या होती है मेरिस्टेमेटिक सेल, ये आपको, आप में से किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होती हैं। क्लास 9 में एक चैप्टर पढ़ा था आपने टिश्यू, और वहीं पे आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में बात की थी। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहीं पे क्लियर करेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिसे विभाजोतक कोशिका भी कहते हैं, ये डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, यानी कि इनमें विभाजन होता रहता है। ये विभाजित होकर के अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो है यहाँ पे वृद्धि करना। ठीक है, क्लियर है इतना। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं और अगर आपको कंफ्यूजन है अभी भी, तो आप क्या करेंगे, आपके पास नोट्स होंगे या बुक्स होगी, आपके जूनियर होंगे, आप एक बार क्लास 9 की बुक देख लेंगे या फिर आप फोन में सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने कहा कुछ डिवाइडिंग सेल्स होती हैं और ये कवर्ड होता है कुछ लीफ
छोटी छोटी पत्तियों में। ऐसी पत्तियां जो कैसी होती हैं, यहाँ पे अनडिफ्रेंशिएटेड है, तो पूरी पत्ती नहीं बनी है। आप इस चीज को समझिए कि कोई एक सेल है, उस सेल को पत्तियों ने इस प्रकार से घेरा हुआ है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। बर्ड हमने पढ़ा था, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने बर्ड कितने प्रकार की पढ़ी थी। अगर आप पीछे जाएंगे, ये देखिए, हमने यहाँ पे बर्ड की बात की थी। हमने कहा बर्ड अगर टॉप में है तो उसे एपिकल बर्ड कहेंगे। बर्ड अगर नोड से निकल रही है तो उसे एक्सिलरी बर्ड कहेंगे। एक्सिलरी बर्ड अगर ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है और ब्रांच के टॉप पे फिर से एक बर्ड बन जाती है तो अगेन इसे एपिकल बर्ड कह सकते हैं। तो हमने कहा कि एक्सिलरी बर्ड से एपिकल बर्ड बन सकती है, लेकिन अगर टॉप में हो, अगर एपिक्स में हो। क्या रहता, चलो, तो हमने कहा सेपल्स का काम क्या होता है कि जब फूल बर्ड स्टेज में है, अभी फ्लावर पूरा बना नहीं है, बर्ड स्टेज में है, इसे क्या करना है, यहाँ पे इसको सेफ रखना, इसकी प्रोटेक्शन करना, ठीक है। अब ये तो जनरल फंक्शन है जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं। तो नया क्या है, नया यहाँ से आता है, इट मे बी गैमोसेफेलस एंड पॉलीसेफेलस। अब आपके पास और टर्म्स आ गए हैं, ये 11वां है और ये 12वां है। अब मैंने नंबरिंग इसलिए की, आप अलग से टर्म्स को लिख सकते हैं अपनी कॉपी में और उनके सामने उनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, और इजी होता है आपको समझने, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो कैलेक्स होते हैं या फिर जो सेपल्स होते हैं वो गैमोसेपलस भी होते हैं। उसका मतलब होता है सेपल्स यूनाइटेड। का मतलब क्या होगा, सेपल्स यूनाइटेड होंगे। या पॉलीसेपलस हो सकते हैं, इसका मतलब होगा सेपल्स फ्री होंगे। इसका मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा पेटल्स में भी सेम अरेंजमेंट आप देखेंगे। कुछ फूल आपने देखे होंगे, जैसे हम पेटल्स का एग्जांपल लेते हैं, इस प्रकार के होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पेटल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वैसे ही हमने कहा ये थैलेमस है इस प्रकार से, ठीक है। ये पिस्टिल है, ये स्टेमन है, इस प्रकार से। अब हम सेपल्स की बात करें तो जो सेपल्स होती हैं वो, अगर वो यहाँ पर एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे तो मैं ये हटा दूं, थैलेमस हटा दूं, तो आप ज्यादा क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। हमने कहा जो सेपल्स होती हैं कुछ इस प्रकार से हैं। हम देख रहे हैं कि एक दूसरे से क्या है, अलग नहीं है, एक दूसरे से इसका मतलब लीफलेट्स यहाँ पे नहीं बन रही है। एक तो आपने कहा एक क्या होती है, जैसे कि ये आपने कहा पिस्टिल है, एक तो इस प्रकार से होती हैं। यहाँ पर सैपल अलग अलग है, अलग अलग है तो हमने कहा सैपल्स फ्री है, फ्री है तो हमने कहा पॉलीसेपलस है। पॉली का मतलब है अलग अलग है, तो अलग अलग में हमने कहा पॉली हम उसे कह दे रहे हैं। यहाँ पर हमने कहा कि जो यहाँ पे सैपल्स हैं, जो यहाँ पे सैपल्स हैं वो यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से अटैच है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं हुए हैं। तो हमने कहा सैपल्स यूनाइटेड है तो गैमोसेपलस है। तो गैमोसेपलस का मतलब आप कैसे याद करेंगे, गैमो का मतलब होगा, ये सिर्फ याद करने के लिए है, ऐसा आप एग्जाम में लिख के नहीं आएंगे, ये सिर्फ याद करने के लिए है कि गैमोसेपलस का मतलब होता है G4, गैमोसेपलस एंड G4 ग्रुप। अगर ये ग्रुप में है इसे हम गैमोसेपलस कहेंगे। इसका मतलब है कि जो सेपल्स है यहाँ पे वो यूनाइटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ग्रुप बना करके रह रहे हैं। एंड पॉली का मतलब होता है, आपने कहा कि बहुत सारे, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, बहुत सारे का मतलब होता है कि ये अलग अलग है, फ्री है एक दूसरे से, ठीक है। सेम आप पैटल्स में भी देखेंगे कि पैटल्स में कुछ कुछ पैटल्स इस प्रकार की होती हैं जैसे हम फ्लावर में बनाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये दो पैटल्स अलग हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये सारी जो ये भी पैटल्स हैं, ये सारी पैटल्स क्या है, एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। तो अभी हम सेपल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो पैटल्स का हम हटा देते हैं, ठीक है। हमने कहा जो यहाँ पर कैलिक्स है वो गैमोसेपलस हो सकता है, यानी कि यूनाइटेड हो सकते हैं, पॉलीसेपलस हो सकते हैं, अलग अलग है। अभी भी अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास आते हैं, ठीक है। एक बार गैमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस की डेफिनेशन आपको पूरी डेफिनेशन नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखेंगे, गैमोसेपलस का मतलब है सेपल्स यूनाइटेड है, पॉलीसेपलस का मतलब है कि जो सेपल्स हैं, जो कैलिक्स हैं वो क्या है, यहाँ पे फ्री है एक दूसरे, ठीक है, जुड़े हुए नहीं है। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और टर्म्स हमारे पास आते हैं। अब बात करते हैं कोरोला के बारे में। कोरोला यानी हम बात करेंगे सेपल्स के बारे में, ठीक है। तो हमने बोला कोरोला कंसिस्ट ऑफ पेटल्स। कोरोला किससे बना होता है? पेटल से बना होता है, ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अपने का जो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अट्रैक्टिव पार्ट्स फ्लावर का जो होता है वो पेटल्स है, ये हम जानते हैं। डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट इनके होते हैं, ये भी हम जानते हैं। और ये क्या करते हैं? पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। दे मे बी गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। ध्यान देखिए डिफरेंस कहाँ, हमने कहा था गैमोसेपलस, ठीक है। और अगर हम सेपल्स के बारे में बात करें तो हम क्या कह रहे हैं? गैमोसेपलस कह रहे हैं। लेकिन अगर हम पेटल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने क्या कहा? या तो ये हो सकता है गैमोपेटलस या ये हो सकता है पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस तो आपने वही बोला है कि ये या तो क्या होंगे? हमने कहा ये या तो ये क्या होंगे? गैमोपेटलस होंगे। यानी कि गैमोपेटलस का मतलब क्या होता है? कि यूनाइटेड होंगे, यानी कि जो पेटल्स हैं आपस में जुड़ी होंगी, जो हमने इस प्रकार के डायग्राम में देखी थी, ठीक है, इस प्रकार के डायग्राम में देखी थी। या हमने बोला कि पॉलीपेटलस होंगे, यानी कि फ्री होंगे, जो कि हमने इस प्रकार के डायग्राम में देखी थी, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर हम सेपल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? गैमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस। अगर पेटल्स के बारे में बात करें तो गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस, ठीक है, ठीक है। गैमो और पॉली जो स्टार्टिंग के जो वर्ड है वो सेम होंगे, बात का यहाँ पर चेंज। आगे बढ़ते हैं। द मोड ऑफ अरेंजमेंट sepals or petals in floral bud with respect to other members of same work is called a estivation। ध्यान रखिए एक और टर्म हमारे पास आया है। कितने हमारे पास हो गए थे? 12, ठीक है, 30। एक वर्ड हमारे पास फिर से आया है, एस्टिवेशन। क्या होता है एस्टिवेशन? कहा द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स। यहाँ पर सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट है इन फ्लोरल बर्ड, यहाँ पर फ्लोरल बर्ड में जो पेटल्स और सेपल्स का अरेंजमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम वर्ड, यानी कि उसी अरेंजमेंट में, उसी फ्लावर में जो अदर पार्ट्स हैं, यहाँ पर यहाँ पे पिस्टिल है, यहाँ पर स्टेमन है, ठीक है। तो अदर पार्ट्स के रिस्पेक्ट में पेटल्स और सेपल्स का जो अरेंजमेंट यहाँ पर आता है उसे हम क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। आपने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा है, ठीक है, आपने फाइलोटैक्सी पढ़ा है, आपने एस्टिवेशन पढ़ा है। ये तीनों अरेंजमेंट को बताते हैं। अगर हम फाइलोटैक्सी की बात करें तो आपने एक अरेंजमेंट ऑफ लीव, अगर आप इन्फ्लोरेसेंस की बात करते तो आपने का अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अगर आप एस्टिवेशन की बात करते तो आपने का अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स और सेपल्स। पेटल्स और सेपल्स दोनों की यहाँ पर बात हो रही है। अब आपने कहा कि इनका जो अरेंजमेंट है उसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन डिफरेंट टाइप का यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाया गया है। वेलवेट टाइप का हो सकता है, ट्विस्टेड हो सकता है, इम्ब्रिकेट हो सकता है, वैक्सिलरी हो सकता है। ये जो अरेंजमेंट आपको इस प्रकार से दिखाए गए हैं, जो कि आप फ्लोरल डायग्राम में जब आप फ्लोरल फॉर्मूला करेंगे तो आप ऐसे ही जो सिंबल है वो यूज करते हैं। तो अभी से आपको फ्लोरल फॉर्मूला सीखना है, क्योंकि आगे जाकर के आप ये पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप बायो लेते हैं आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। अब इजी है देखिए याद करने के लिए। वेलवेट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पेटल्स या सेपल हैं ये एक दूसरे के बराबर में है, ठीक है, और एक दूसरे को लेकिन टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या बोला? एक दूसरे के बराबर में है, एक सर्कल जैसा बना रहे हैं और एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे हर एक पॉइंट को कि एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ये है वेलवेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब हम देख रहे हैं कि ये एक जगह से ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, ये भी ओवरलैप कर रहा है, ये भी ओवरलैप कर रहा है, ये भी ओवरलैप कर रहा है, और यहाँ पर ये फिर से ओवरलैप कर रहा है। तो एक अरेंजमेंट है, सीक्वेंस बन रहा है। कैसा सीक्वेंस? कि ये जो पेटल है ये इसे ओवरलैप करेगा, फिर ये जो पेटल है ये इसे ओवरलैप करेगी, फिर ये जो पेटल है ये इसे ओवरलैप करेगी। यहाँ पर देखिए हमने कहा ये पेटल इस प्रकार से है, ठीक है। अब इस पेटल को एक दूसरी पेटल ने ओवरलैप किया, इस पेटल को किसी दूसरी पेटल ने ओवरलैप किया, इस पेटल को किसी दूसरी पेटल ने ओवरलैप किया और इसको इसने ओवरलैप किया। अब ये
आप पूरा सर्कल जैसा नहीं बन रहा है, लेकिन इस प्रकार से होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने का एक अरेंजमेंट बन रहा है, जिसे आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि एक सीक्वेंस हो रहा है, एक सीक्वेंस है। अच्छा, इस सीक्वेंस को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक जगह से तो जो पेटल है या जो सेपल है वो ओवरलैप करेगा, लेकिन दूसरी जगह से उसे कोई और ओवरलैप कर रहा है। जैसे इसकी बात है तो यहाँ से ये इसे ओवरलैप कर रहा है, लेकिन यहाँ से इसे कोई और ओवरलैप कर रहा है। तो आपने का एक सीक्वेंस यहाँ पर बना है, इसे हम ट्विस्टेड कहते हैं। एम्ब्रिकेट में आएंगे, एम्ब्रिकेट में आपको कुछ ट्विस्टेड जैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पर देखिए, ये दोनों जगह से क्या है, दोनों जगह से इसे दूसरी जो पैटर्न है वो ओवरलैप कर रही हैं। फिर आपने कहा इसमें क्या है, एक जगह से ये ओवरलैप कर रहा है तो एक जगह से इसे कोई और ओवरलैप कर रहा है। फिर यहाँ पर सेम ये भी यहाँ पर ऐसा ही है कि इसे ये इस पैटर्न को ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ से ये पैटर्न इसे ओवरलैप कर रही है। अब यहाँ पर इसे देखिए, ये दोनों जगह से ओवरलैप कर रहा है, यहाँ से भी ओवरलैप कर रहा है, यहाँ से भी ओवरलैप कर रहा है। इन शॉर्ट हमें ये समझ आया कि यहाँ पर एक सीक्वेंस को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यही हमने बात की है। हमने कहा यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर तो एक सीक्वेंस था, यहाँ से ये ओवरलैप करेगा और इसे ओवरलैप करेगा, यहाँ से ये ओवरलैप करेगा। इसमें हमने कहा कि यहाँ से एक ये पैटर्न है, ठीक है, इस प्रकार से है। इस पैटर्न को यहाँ से ओवरलैप किया जाएगा इस प्रकार से, फिर इस पैटर्न को यहाँ से ओवरलैप किया जाएगा इस प्रकार से, फिर इस पैटर्न को यहाँ से ओवरलैप किया जाएगा इस प्रकार से, फिर इस पैटर्न को यहाँ से ओवरलैप किया जाएगा इस प्रकार से। आपने एक सीक्वेंस यहाँ पर बन रहा है, जो कि सीक्वेंस यहाँ पर नहीं है। इस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आपने कहा कि ट्विस्टेड और एम्ब्रिकेट में डिफरेंस है। अब वैक्सिलरी में आते हैं, तो वैक्सिलरी में आपने कहा कि दो जो यहाँ पे पैटर्न्स होती हैं, दो बड़ी पैटर्न्स हैं, उसके अंदर जो है ये दो पैटर्न्स को और ओवरलैप कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे छोटी आपको जो पैटर्न है वो देखने को मिल रही है। पैटर्न्स का अरेंजमेंट ही ऐसा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अगर हम पढ़े इन्हें तो हम कैसे पढ़ेंगे? आपने कहा इन वेलवेट द वर्ल्ड ऑफ सेपल्स और पैटर्न्स टच ईच अदर एज इन अ कैल और ट्रोपिस, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा कि ये इस प्रकार से अरेंज होते हैं, लेकिन देखिए टच नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटा सा यहाँ पे क्या है, गैप है, कह रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है ट्विस्टेड एस्टिवेशन द वर्ल्ड ओवरलैप ईच अदर एज इन चाइना रोज। आपने कहा हर एक को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, लेकिन दोनों साइड से नहीं कर रहे, सिर्फ एक साइड से ओवरलैप हो रहा है। अगर हम एम्ब्रिकेट में कहें तो आपने कहीं एम्ब्रिकेट ट्विस्ट एस्टिवेशन मार्जिन ओवरलैप ईच अदर बट डू नॉट इन अ पर्टिकुलर फैशन एज इन गुलमोहर। आपने कहा कि क्या होता है, ये यहाँ पर ओवरलैप तो कर रहे हैं, लेकिन एक सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे कि ट्विस्टेड में किया गया था। जैसे यहाँ पर ये दोनों जगह से क्या है, इसे कोई और ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, दोनों जगह से किसी को ओवरलैप कर रहा है, तो एक सीक्वेंस यहाँ पर नहीं बन रहा है। एम्ब्रिकेट है। नेक्स्ट हमने कहा इन पी एंड बीन फ्लावर there are a 5 petals. The largest standard overlap the 2 lateral petals wing, which in turn overlap 2 smallest anterior petals keel. This type of estivation is known as a vexillary or a papilionosis. जो एक्टिवेशन हमारे पास आता है, ठीक है, एक्टिवेशन इंपॉर्टेंट है। आपके पास डायग्राम आते हैं और आपको सिंबल इस प्रकार से बनाने हैं, तो ये ज्यादा इजी है। अगर हम देखें डायग्राम के कंपैरिजन में ये सिंबल अगर हम देखें तो ये ज्यादा इजी है, क्योंकि क्लियरली आपको बता रहे हैं कि जो एस्टिवेशन है वो किस प्रकार का है, ठीक है। चलिए, आपको करना क्या है, अभी तक जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं वो आपको घर से रिवाइज करके लेके आनी है, ठीक है। ये सारी चीजें हम यूज करेंगे जब हम यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला लिख रहे होंगे। चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका